जिस अडानी को हमेशा भला बुरा कहती है, क्या आपको पता है कि अडानी का योगदान भारत की जीडीपी में कितना सहयोग रहता है, भारत की ग्रोथ में कितना सहयोग रहता है। गौतम अडानी ऐसे ही नहीं अडानी बने, उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत, उन्होंने कांग्रेस की उराज की तरह विरासत में कुछ नहीं मिला। अडानी का जन्म 24 जून 1962 के अहमदाबाद में एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई ड्रॉप कर दी और मुंबई चले आए। उन्होंने अपने भाई के बिजनेस में काम किया, अपने भाई की कंपनी में काम किया और 1988 में अडानी ग्रुप की स्थापना की। फिर आगे चल के पोर्ट के बिजनेस में, पावर सेक्टर, एयरपोर्ट, एनर्जी में अपना हाथ बजाया और सभी जगह सफल है। 2022 में एशिया के सबसे अमीर आदमी बने। 2023 उनके जीवन के लिए सबसे बुरा साल था, क्योंकि कुछ अमेरिकी एजेंसियों को अडानी की कामयाबी देखी नहीं गई। एक प्राइवेट कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट निकाली और आरोप लगा कि इन्होंने शेयर में और मैनिपुलेशन की कर्ज ज़्यादा है। नतीजा यह निकला कि शेयर गिर गए और वहाँ अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन अडानी ने अपना हिम्मत कभी नहीं हारा। अडानी हिम्मत नहीं हारा और अडानी ग्रुप ने हमेशा कहा कि यह सब इल्ज़ाम झूठा है और यह अफवाह है। कुछ लोग अडानी को बदनाम करने के लिए लगे हैं और अडानी भी राजनीति के हत्थे चढ़ गए। और गौतम अडानी हमेशा कहते थे कि ये इल्ज़ाम झूठे हैं और उन्होंने ये साबित भी किया और उन्होंने बताया कि ये इल्ज़ाम झूठे हैं और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी को लाइन पे लाया। अडानी पहले से बिजनेसमैन थे कि जिन्हें न्यू ईयर पे अगवा कर लिया गया और उन्हें अगवा करके एक सुनसान जगह पर लाया गया जहां उनके हाथ पैर बांधे गए और अडानी वहां कैसे भी, लेकिन उन्हें बहुत सहजता और मेहनत की वजह से उन्होंने अपनी जान छुड़ाकर वहां से बच निकले। मुंबई 26/11 का जब हमला हुआ तो ताज होटल में आतंकवादी गोला बारूद और AK-47 लेकर लोगों को जान से मार रहे थे। उनसे महज 15 मीटर की दूरी पर गौतम अडानी भी एक कमरे में चुपचाप थे। उन्होंने बिजनेस मीटिंग के लिए ताज होटल गए थे और ईश्वर की कृपा से वहां से भी बच निकले। गौतम अडानी के संघर्षों से भारत के लोगों को सीखना चाहिए, न कि कांग्रेस की उराज की तरह उन्हें हमेशा भरा बुरा करना चाहिए। गौतम अडानी फाइनेंशियल 2025 में लगभग 75,000 करोड़ का टैक्स भरा, जो एक बहुत बड़ी रकम है और भारत के 3 राज्यों की जीडीपी से कहीं बहुत ज़्यादा है। इनका सालाना बजट भारत के 3 राज्यों के सालाना बजट्स के से बहुत ज़्यादा है। आज वो अरबों के मालिक हैं। एक साधारण परिवार जो कॉलेज छोड़ा, बड़ा रिस्क लिया। भारत की कुछ पार्टियों हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। जो पार्टी अडानी के मुंह पे गाली देती है और फिर चुनाव में अडानी को गाली देती है और फिर चुनाव खत्म होते हुए अपने राज्यों में अडानी से इन्वेस्ट कराती है। जब उन्होंने 1988 में अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की तो लोगों ने कहा कि अडानी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अडानी ने बिना कुछ बोले अपने काम शुरू किया और लोगों को दिखाया कि अडानी वो कर सकते हैं। बिना कुछ बोले अपने काम को शुरू किया और आज यहाँ पहुँच गए। वीडियो बनाने का हमारा ये मोटिव है कि आज अडानी जैसे कई सफल बिजनेस राजनीति के गंदी गलियारों के भेंट चढ़ जाते हैं, लेकिन वो अपना संघर्ष